क्यों रखने आए इसको? ये क्या पाकिस्तानी ना है? क्या पता ये क्या कांड करेगी। जब जब इस पे उंगली उठी है तब देखो, कभी तो बच्चियां उठ रही हैं, कभी बच्चियों को इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अंजू भाग रही है, कभी मंजू भाग रही है। कुछ तो है। आदमी के आप टेस्ट कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, पेट की बात कोई ना जाने भैया। मुंह से कही हुई बात दुनिया जाने, आंखों देखी जाने। पाकिस्तानी को कोई भरोसा ना, चावा में सीमा हो या आतंकवादी हो, चाहे दूसरा कोई भी हो, हमें तो भरोसा है ना। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लिए, जिसके तहत सभी पाकिस्तानी वीजा होल्डर्स को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अब सीमा हैदर को पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आतंकी हमले के बाद जो भारत सरकार ने फैसले किए हैं, जो भारत सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, तो उसके बाद यही लगता है कि अब सीमा हैदर को भी भारत से निकाल कर पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी हमारे भारत देश के अंदर पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं तो उनको भारत से निकालकर डायरेक्ट पाकिस्तान फेंक देना चाहिए। इसी तरह से हमारे देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका भी एक बड़ा बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों का पता लगाओ कि वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं इस इंडिया के अंदर, और जैसे ही मिले तो उनको निकाल कर पाकिस्तान फेंक दिया जाए। अमित शाह ने हर स्टेट, हर रियासत के सीएम को ये कड़े निर्देश जारी कर दी है। अब इसी को लेकर हमारे भारत की एक मिथिलेश भाटी है, जिन्होंने सचिन को एक बहुत ही प्यारा और नायाब नाम दिया था, लप्पू सा सचिन, झिंगूर सा सचिन। तो आज मिथिलेश भाटी ने सीमा के पाकिस्तान जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और भारत सरकार से कई सारे सवालात उन्होंने पूछे है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिथिलेश भाटी की यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। ये किसी के भी साथ हो सकता था, हो सकता है मेरी फैमिली हो, या मैं भी घूमने जा सकती हूँ। वो घूमने ही तो गए थे बेचारे, उनके क्या दोस्त था। दूसरा, पाकिस्तानियों की कोई ना तो जात है ना बिरादरी है, एक नंबर के घटिया आदमी है। जो वहां पे थे कश्मीरी मुसलमानों ने कुछ लोगों की जान भी बचाई, उनमें एक दो शायद खत्म भी हो गए। कुछ मुसलमान इतने घटिया होते हिंदुओं में भी हैं, लेकिन वो सारी कैटेगरी को खत्म कर देते हैं। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है गवर्नमेंट कुछ उनको हर्जाना देगी 5 लाख करके, कुछ ऐसा ही जो न्यूज चल रही है। लेकिन क्या उससे एक बच्चे को बाप मिल सकता है? क्या एक बेटी को बाप मिल सकता है, या पत्नी को मिल सकता है, माँ बाप को मिल सकता है? नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति पैसा नहीं कर सकता। रहा दूसरी बात, आप पाकिस्तानियों को भेज रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है। अब सरकार ने कहा है कल के 48 घंटे के अंदर जो लोग आए उनके वीजा कैंसिल होंगे, वापस लौटना होगा। लेकिन रबुपुरा गांव में सीमा हैदर इलीगल तरीके से पिछले 2-2.5 साल से रह रही हैं, शादी की है, बच्ची भी हो गई है। तो क्या होना चाहिए? वापस लौटना चाहिए या सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना ही होगा? जो वीजा से आए हैं उनको तो आप भेज रहे हो, जो इलीगल तरीके से आए हैं उसको आप यहाँ पे पूछ रहे हो, उसको क्यों रख रखा है? मैटर क्या है? क्यों रखने आए इसको? ये क्या पाकिस्तानी ना है? पाकिस्तान की तो भैया हवा भी जो की बुरी है आंखों में चुभेगी। ये तो जीती जागती इमारत है, पूरी औरत है। इसको बच्चा पैदा करना था, इसकी मजबूरी थी, क्योंकि इसको यहाँ पे रहने के लिए जरूरत है। क्या कहते हैं उसको, मुझे तो नाम ही है, नागरिकता पाने के लिए तो 10 बालक भी करेगी। जरूरत क्या है? जो इलीगल तरीके से आए उसे भी फेंको ना, क्यों रख रखी है? इससे लालच क्या मिल रहा है इससे? एक तो नालायक गलत तरीके से आई, ऊपर से छुपके रही यहाँ पे। आगे क्या पता ये क्या कांड करेगी। जब जब इस पे उंगली उठी है तब देखो, कभी तो बच्चियां उठ रही हैं, कभी बच्चियों को इस्लाम पढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अंजू भाग रही है, कभी मंजू भाग रही है। अब तो कुछ नहीं हो रहा 2 साल से, सब मैटर शांत पड़ा है। क्यों? कुछ तो है। आदमी के आप टेस्ट कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, पेट की बात कोई ना जाने भैया। मुंह से कही हुई बात दुनिया जाने, आंखों देखी जाने।
आपको लगता है क्या सीमा जो यहाँ पर अब सीमा मीना बनने का जो दावा कर रही हैं कि क्या अंदर अभी भी कुछ है जो छुपा रही हैं? पाकिस्तानी इनको कोई भरोसा ना, चाहे में सीमा हो या आतंकवादी हो चाहे ससुरो कोई भी हो, हमें तो भरोसा है ना। रही सरकार की तो सरकार है तरीका से देखना चाहिए। बहुत आई सरकार ने वे भी भेजे, यूं क्यों संजो यहाँ? कारण क्या है? वह कारण है देखे ना, हमारी सरकार से यूं ही है कि देखें और हर एक भेजें। जो वीजा पे आए उन्हें भी और जो इलीगल आए हैं उन्हें सबसे पहले उठा के फेंके। अच्छा, लेकिन आसपास के जो गांव के लोग हैं वो भी ये भी कह रहे हैं कि अब शादी हो गई है और क्या नाम है, सनातन धर्म अपना लिया है, हिंदू रीति रिवाज से पूरी शादी हुई है, अब वो एकदम ढल चुकी हैं, बच्ची हो चुकी है, भारतीय मीना उसका नाम भी रखा है सीमा सचिन ने। भैया जब भारत की नागरिकता चाहिए तो भारतीय मीना भी रखेगी और जय श्री राम के नारे भी लगेंगे। भीतर कहा पता किसके कहा है? गारंटी कोई ले रहा हो काई चीज की? आज तक ली है काई ने गारंटी? जब गारंटी की बात आवे तो सब पीछे हो जा। कौन ले रहा हो गारंटी? और शादी कहा शादी है? ऐसी शादी मानता मिल रही है? एक से तलाक हुआ ना है, अजगे आके ब्याह गई, ऐसे 4 फेरे इनको शादी कह दे। पहले तो तलाक ले ले, पहले सीमा हैदर थे, मीना तो बन जा सहूर थे। अच्छा, बीच में ये भी खबर आ रही थी कि सीमा हैदर पर सीमा मीना जो बन चुकी हैं कि सचिन उनको बहुत मारते पीटते, इस तरह की भी क्या खबर में कुछ सच्चाई है? वो सोशल मीडिया पे ना दिखाया जाएगा, वो ऑनलाइन प्यार दिखे हैं, चूमा चाटी दिखा सकते हैं, घुसमार ना दिखाएंगे। वो ऑनलाइन खूब घुसमार भी बाज है। किसने देखी? पुलिस वाले तो रहे हैं बाजी हर समय, अब भी रह रहे हैं परमानेंट। कहीं ने सुनी? जब आंख पांख नीली पीली पड़ी रहे, जब तो के हो जाती है मियाँ बीवी में, और जब रोटी बेलता रहे सचिन तो वो मर्द है ना, तो वो व्यर्थ है। या तो वो काम करे लुगाई बन के, और ना है तो वो मर्द नहीं है। इनको नजरिया तो यूं है। आपको लग रहा है कि लापरवाही बरती गई है सीमा सचिन के मामले में? बिल्कुल बरती गई है, क्यों ना बरती गई। जब कोई इकरा पिकरा आई, कोई अंग्रेज आयो पाकिस्तान से, वो उड़ा गो यहाँ दुनिया भर के कांड कर गो। इकरा इन उठा के फेंक दी के प्यार में आई। वो तो कुआरी, ये तो ब्याही थे आई, 4 बालकन की माँ है, हैदर के खानदान उजाड़ लाई। यूं क्यों धर राखी है? मेरे आपको लगता है कि सीमा षड्यंत्र के तहत आई है? कुछ ना कुछ अभी भी उसके दिमाग में हो सकता है, ऐसा आपको लगता है क्या? हो सकता है। देखो जांच पड़ताल तो गवर्नमेंट लगी रही है, 2 साल हो गई पूरी, और हो जाएंगे अभी 2-4 दिन में, मई में। क्या पता क्या रंग आएगा। जब जब सीमा हैदर पे उंगली उठी है, जब जब आतंक मचो, और ना तो अब देख लिए। आपको लगता है कि अब वापस भेज चाहिए सीमा को? बिल्कुल भेजना चाहिए, हमें जरूरत ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत हैं, मुसलमान भी बहुत हैं और छोरी भी बहुत हैं। अरे यार लप्पू को भी भतेरी हैं, या उयहूर की परी पसंद आई है बाज गए, 4 बालकन की अम्मा। अब तो बच्ची हो गई है, ऐसे में क्या बच्ची यहाँ रहेगी जाएगी, क्या होगा? अभी इस पर कुछ तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन सरकार ने तो कहा है कि भाई वीजा कैंसिल करना है, सबको वापस भेजना है। और इनके पास तो ना वीजा था ना पासपोर्ट था, बिना उसी के आई थी। तो वही चीज तो हम कह रहे हैं, जो चोरी से आए उन्हें तो भगाए पहले। वीजा वाले ने तो तुम भगा रहे हो, उनकी तो हम पे पूरी बायोडाटा है कि भाई फलानो आयो तब जाएगो। या की क्या गारंटी ले रहे हो कोई? आपको लगता है यहाँ रहेंगी तो नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है, क्या पता। 2 साल से हालांकि ऐसा तो कुछ हुआ ना, लेकिन भैया कोई गारंटी भी ना ले सके इस चीज की। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा मिथिलेश भाटी जी ने कहा सीमा हैदर को जल्द से जल्द निकाला जाए और सरकार तुरंत फैसला ले, इसे जो है बाहर फेंका जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें इस वीडियो को लेकर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें।